अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप्स। आज की वीडियो में मैं बालों को बेरौनकी से बचाने और दो मुंह बाल जो हैं उनका बेहतरीन हल बताऊंगी। जिन लोगों के बाल दो मुंह हो रहे हैं और काफी खुश्क हैं और बढ़ते नहीं हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, या कि इतने वो बेरौनक हैं कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, फूले फूले से हैं, तो उनको मैं मेहंदी का मास्क बताऊंगी। मास्क में आपको जो चीजें दरकार है वो नोट कर लें। आपको मेहंदी आधा कप चाहिए, लीमू का रस 4 चाय के चमचे, अंडे 2 अदद, चाय का छना हुआ पानी बिना नमक चीनी के, सिर्फ पत्ती उबाली हो पानी में 2 चम्मच, और दही 5 चम्मच। सबसे पहले आपने चाय का छना हुआ पानी लेकर इसमें आधा कप मेहंदी मिला लेना है। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर तो आप चाहते हैं कि मेहंदी का कलर आपके बालों पे ना आए, आपको बुरा लगता है, तो आप बिना कलर के ये लाइट कलर के मेहंदी ले लें। हल्की मेहंदी भी मिल जाती है जिसमें कलर नहीं होता, उसका आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मेहंदी का कलर भी अच्छा लगता है, जिनके बाल काले हैं, वो उनको खूबसूरत लगता है मेहंदी लगाई हुई बालों को। तो आपने, हाँ जनाब, आपने मेहंदी ले लेनी बिना बिना कलर के। अब इसमें आपने लीमू का रस मिलाना है और उसमें आपने अंडे डालने हैं। जर्दी और सफेदी दोनों डालेंगे, और दही, बाकी के जो अज्जा तमाम इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से यकजान करेंगे कि मिक्स हो जाए। आप लीमू के बीज निकाल दीजिएगा ताकि खराब ना हो, लगाने में परेशानी ना हो। अच्छा जी, अच्छी तरह यकजान करने के बाद मास्क तैयार हो गया। तो इसको आपने बालों पे इस तरह से लगाना है कि सर ढक जाए आपका। जिस तरह से हम बालों में तेल लगाते हैं, इस तरह से थोड़े थोड़े बाल पकड़ के बालों पे लगाएंगे, अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, सर की जिल्द पे ना लगाएं। और आपने अच्छी तरह से तमाम बालों पे लगाना है। इसको कोशिश करें कंघी कर करके लगाएं कि तमाम बालों तक लग जाए। थोड़ा सा पतला रखिएगा ताकि बाल ऑलरेडी इतने ड्राई होते हैं तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा। थोड़ा गीला रखेंगे, लगाने में भी आसानी रहेगी और स्लिप हो कि मेहंदी बालों के ऊपर से नहीं गिरेगी। थोड़ा पतला रख के अच्छी तरह बालों पे अप्लाई करें और बालों के सिरों पे अच्छी तरह से इसको आपने अप्लाई करना है, जिनके लिए हम खसूसन ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आपने अच्छी तरह इसको लेप कर लेने के बाद 2 घंटे तक आपने ऐसे ही रहने देना है। चाहे आपने इसको धूप में सुखाया है या धूप के बिना सुखाया है। अब सर्दियां हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी कि मेहंदी ठंडी होती है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इसको आपने रूम में बैठ के लगाना है। आप धूप में बैठ के लगा लें, कोई मसला नहीं है। आप पतला इसको थोड़ा ज्यादा रख लेना। बल्कि मैं आप लोग को यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो धूप में बैठ के ही अप्लाई करें। ठीक है। 2 घंटे आप अपना कोई ऐसा काम कर लें जो धूप में बैठ के हो सकता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। 2 घंटे के बाद आपने शैम्पू से बाल धो लेने हैं। शैम्पू करने का तरीका यह है कि आपने पानी गर्म कर लीजिएगा, सर्दी ज्यादा है, और आप पानी गर्म करके पहले अच्छी तरह बालों से मेहंदी निकाल लीजिएगा, साथ साथ कंघा चलाते जाएं और साथ साथ बाल धो दें कि बालों से अच्छी तरह मेहंदी निकल जाए। उसके बाद जब आपको मेक श्योर हो जाए कि मेहंदी अच्छी तरह से बालों से निकल गई है, तो फिर आप जो है वो 2 दफा बालों को शैम्पू कर लें। ठीक है। उसके बाद बालों को अच्छी तरह से लपेट लें। थोड़ा बहुत कलर इसका जरूर होता है, आपके कपड़े खराब ना हो जाएं, तो इसीलिए किसी रफ कपड़े के साथ बालों को अच्छी तरह से लपेट लें खुश्क होने तक। तो इसके बाद आपने देखना है कि बालों की खूबसूरती और चमक देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, आपके बाल इतने जबरदस्त हो जाएंगे। वैसे मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप लोग अभी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अदरवाइज ठंड थोड़ी सी जा लेने दें, मौसम नॉर्मल आ लेने दें, फिर आप मेहंदी अप्लाई करें, क्योंकि ठंडी होती है मेहंदी। लेकिन अगर आप धूप में बैठ के, अगर आपके बाल छोटे हैं या आप इजीली कर सकती हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसको कर लें। तो इससे आपके दो मुंह जो बाल हैं, आपने इस अमल को तकरीबन 7-8 दिन बाद दोहराना है। हफ्ते में 2 दफा करने की जरूरत नहीं है कि हम जल्दी रिजल्ट ले लें, इतना इस्तेमाल इसका ठीक नहीं है। गर्मियों में आप चाहे 4 दिन बाद कर लें, कोई मसला नहीं है। आपने 7-8 दिन बाद इसको दोबारा दोहरा लेना है, तो आप 1 महीने में ये 4-5 दफा हो जाएगा। तो आप इंशाल्लाह 1 महीने बाद अपने बालों की रौनक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो मेरी वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये थी हमारी आज की मजे की टिप। तो मिलते हैं कल इसी तरह की नई वीडियो के साथ, और उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का मैसेज आप लोग को पहुंच जाया करे और आप लोग फौरी वीडियो को देख सकें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।